बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलीम अकेडमी। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स T1 7th एडिशन एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन ये है, अ क्लास हैज़ बिटवीन 30 to 40 स्टूडेंट्स। ईच बॉय इन द क्लास ब्रिंग्स 15 चॉकलेट बार्स फॉर अ क्लास पार्टी टू सेलिब्रेट टीचर्स डे। एक क्लास है जिसमें 30 से 40 स्टूडेंट्स हैं और उसका जो हर स्टूडेंट है ना वो उसमें जो हर बॉय है वो 15 चॉकलेट्स लेकर आता है एक क्लास पार्टी में टीचर्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए। द चॉकलेट बार्स आर शेयर्ड इक्वली अमंग द 20 गर्ल्स ऑफ द क्लास एंड देयर फॉर्म टीचर ये फॉर्म टीचर है, फ्रॉम टीचर नहीं है। एंड देयर फॉर्म टीचर विद नो लेफ्ट ओवर। अच्छा, जो चॉकलेट है ना, जो चॉकलेट बार्स हैं वो 20 जो गर्ल्स हैं क्लास की उनमें और उनकी जो फॉर्म टीचर है उसमें, यानी कि टोटल 21 लोगों में जो है वो इक्वली शेयर की गई। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, पहले हमने ये फाइंड करना है क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। एंड हाउ मेनी चॉकलेट बार्स डज देयर फॉर्म टीचर रिसीव, और जो उनकी फॉर्म टीचर है वो कितनी चॉकलेट बार्स जो है वो रिसीव करती है। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से, तो लेकिन बहरहाल हम आपको कोशिश करेंगे कि आसान तरीके से समझाएं इसको। सबसे पहले आप डाटा लिखें जो आपके पास जो चीज़ें गिवन है। जैसे यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास हैं वो हमारे पास हैं 30 to 40। तो आप यहाँ पे लिख लें 30 to 40। हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कितने हैं, ना ही 30 हैं, ना ही 40 हैं, ना ही 35 हैं, बस 30 to 40 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। अच्छा, अब उसके बाद जो हमें बताया गया वो है नंबर ऑफ़ गर्ल्स। नंबर ऑफ़ गर्ल्स को देखें तो वो हमारे पास 20 हैं। अच्छा, अगर 30 to 40 टोटल स्टूडेंट्स हैं और 20 उसमें से गर्ल्स हैं, तो जो बॉयज़ हैं वो फिर ऑब्वियसली बाकी बॉयज़ होंगे, यानी 10 से 20 तक बॉयज़ होंगे। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज़ इक्वल टू 10 to 20। हमारे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है ना, तो हम इसलिए इसको इस तरह से लिखेंगे 10 to 20, 30 to 40। ये सारा क्वेश्चन ही इसी तरह से जाएगा। और एक चीज़ याद रखें, जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें इंटरवल डिफाइन होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चीज़ गिवन है, उन क्वेश्चंस में हम इनइक्वालिटीज़ यूज़ करते हैं। इस क्वेश्चन में भी हम इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे। तो सॉरी, हमने आपको हिंट तो दिया नहीं, इसके हिंट में भी आप चीज़ें याद रखें कि जो चीज़ें हम इंक्लूड कर रहे हैं वो उसमें सबसे पहले जो है वो इनइक्वालिटी ही आएगी। यू मस्ट हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ इनइक्वालिटीज़, कि आप वो इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। और उसके बाद आपको यू मस्ट नो हाउ टू फाइंड LCM एंड HCF। अच्छा, और इसके अलावा जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ओके, यू मस्ट नो द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल्स। बस ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी तो आप ये क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ़ बॉयज़ आ गए हमारे पास। अच्छा, आप देखें कि हर जो स्टूडेंट है, जो हर लड़का है, हर बॉय वो 15 चॉकलेट्स लेकर आता है। एक लड़का जो है वो 15 चॉकलेट्स लेकर आता है। तो अगर 10 लड़के होंगे तो वो कितनी चॉकलेट्स लाएंगे? अगर एक लड़का 15 चॉकलेट्स लाता है तो 10 लड़के जो हैं वो 150 चॉकलेट्स लाएंगे, और 20 लड़के होंगे तो वो कितनी लाएंगे? वो 300 चॉकलेट्स लेकर आएंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स वो कितनी आ जाएंगी? वो आ जाएंगी 150। 10 को मल्टीप्लाई किया, चलिए हम आपको ना ये स्टेप्स कर देते हैं ताकि आपके लिए ये ज़रा थोड़ा सा इजी हो जाए। 10 टाइम्स 15, क्योंकि 10 लड़के होंगे तो वो भी हर लड़का, एक लड़का 15 चॉकलेट्स लाएगा। तो अगर 10 लड़के हैं तो 10 को 15 से ज़रब देंगे तो टोटल चॉकलेट्स आ जाएंगी। और इसी तरह से आगे आ जाएगा 20 टाइम्स 15। तो अब इसको देखें
तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करते हैं, तो ये हमारे पास जो चॉकलेट्स आ जाएंगी ये आ जाएंगी 300 और ये आ जाएंगी 150। तो इट्स मीन के जो टोटल नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स जो आएंगी उनका जो इंटरवल होगा वो होगा 150 to 300। तो ठीक है, यहाँ तक इजी जा रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ देखें कि जो हमने जो जो चॉकलेट्स हैं, हर लड़का 15 चॉकलेट्स लेकर आ रहा है, तो जितनी भी चॉकलेट्स आएंगी वो सारी 15 का मल्टीपल होंगी। ऑब्वियसली अगर एक लड़का 15 ला रहा है, 2 लड़के लाएंगे तो वो 30 हो जाएंगी, 3 लाएंगे तो वो 45 हो जाएंगी, 4 लाएंगे तो 60 हो जाएंगी। यानी जितनी भी चॉकलेट्स होंगी वो 15 के टेबल में आती होंगी, और जो 15 के टेबल में आती हैं उसको बोलते हैं 15 का मल्टीपल। तो आप यहाँ पे रीज़न लिख दें कि सिंस ईच बॉय ब्रिंग्स 15 chocolates, so total number of chocolates will be multiple of 15। अच्छा, अब उसके बाद देखें कि जो टोटल चॉकलेट्स हैं, आप क्वेश्चन पढ़ें, यहाँ पे लिखा हुआ है द चॉकलेट बार्स, टोटल चॉकलेट बार्स आर शेयर्ड इक्वली अमंग 20 गर्ल्स ऑफ द क्लास, 20 लड़कियों में शेयर की गई हैं, एंड देयर फॉर्म टीचर, और एक उनकी फॉर्म टीचर। फॉर्म टीचर बेसिकली जस्ट लाइक क्लास टीचर। अच्छा, तो टोटल जो जिनमें चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो है 21 पीपल, 20 लड़कियां हैं और एक उनकी फॉर्म टीचर है। अच्छा, देखें 21 लोगों में सारी चॉकलेट्स जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो इक्वली आनी है। इक्वली का मतलब है कि जितने भी लोग हैं उन सब को एक जैसी चॉकलेट्स आनी है। इसका मतलब है कि जो टोटल नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स हैं वो 21 का भी मल्टीपल होगा, यानी वो 21 के टेबल में भी आती होंगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, स्टेटमेंट इसकी लिखते हैं, टोटल चॉकलेट बार्स आर शेयर्ड इक्वली अमंग 21 पीपल। 21 पीपल, 20 गर्ल्स हैं और एक उनकी फॉर्म टीचर है। तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स विल ऑल्सो बी a मल्टीपल ऑफ 21। अच्छा, अब ऐसा नंबर जो एक 15 का भी जो है वो मल्टीपल है, 21 का भी मल्टीपल है, तो इसका मतलब है कि अगर 15 और 21 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो उसका भी मल्टीपल होगा। ठीक है, ये LCM का रूल है। आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों नंबर्स का जो LCM आएगा, ये नंबर टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स उस नंबर का भी मल्टीपल होगा। तो हम इनका LCM निकालते हैं। LCM ऑफ 15 एंड 21 इज़ इक्वल टू, LCM निकालने का मेथड बहुत ही आसान है, हम अभी आपको समझा देते हैं कि आपने अगर कभी आपको मैथमेटिक्स टाइप करना पड़ जाए तो फिर भी आपको पता होना चाहिए कि LCM कैसे निकालते हैं। तो आपने यहाँ से जाना है इंसर्ट में जाना है टेबल्स पे, और 2x2 का टेबल ड्रॉ कर लेना है। इसको आपने ऐसे श्रिंक करके तो छोटी सी शेप में ले आना है, और यहाँ से आपने जाना है टेबल की प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ पे जाके आपने जाना है बॉर्डर्स एंड शेडिंग में। यहाँ से ऑल में इधर से आके आपने जिस साइड को आपको नहीं चाहिए वो साइड आप यहाँ से ख़त्म कर दें। ये थोड़ी सी यहाँ से हम गलती हो गई है, उसने हाईलाइट को जो है वो बता दिया। हम टोटल टेबल की प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। ये देखें, अब सही आ रहा है। ये वाला चारों साइड्स पे क्लिक करें, उनको काट दें। काटने के बाद ओके करेंगे तो ये देखें, ये LCM की शेप आ जाएगी। ओके, इसको आप चाहे थोड़ा सा छोटा कर लें, और जो ये साइड है इसको थोड़ा सा इधर कर लें। अच्छा, 15 और 21 का LCM लेना है, यहाँ पे टैब प्रेस करें, 15, 21, थोड़ा सा इसको जो है वो बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, आप देखें तो ये 15 और 21 किस टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में। तो 3 5 15, 3 7 21। अच्छा, जब आपने नेक्स्ट लाइन नहीं है आपके पास, तो अब आपने नेक्स्ट लाइन में जाना है,
तो उसके लिए आपने फिर से टैब को प्रेस करना है। ये टैब को प्रेस किया तो नेक्स्ट लाइन आ गई। तो अब देखें एलसीएम के लिए हम नीचे 1 1 लेके आते हैं, तो पहले इसको 5 पे डिवाइड कर दें। 5 1 सा 5, 7 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। फिर से टैब प्रेस करें, 7 पे डिवाइड करें तो 1 आ गया, कोमा 1 आ गया, 1 1 आ गया, तो यानी कि एलसीएम का आंसर आ गया हमारे पास। तो एलसीएम ऑफ 15 एंड 21 इज़ इक्वल टू, जब ये एलसीएम इसका लेंगे तो 3 5 ज़ा 15, जितने भी नंबर साइड पे आ रहे हैं लेफ़्ट साइड पे उनको आप मल्टीप्लाई कर दें। 3 5 ज़ा 15 और 15 7 ज़ा 105, तो ये आ जाएगा 105, या 7 5 ज़ा 35, 35 3 ज़ा 105। अच्छा, ये इन दोनों का एलसीएम आ गया। अच्छा, आप देखें टोटल नंबर ऑफ़ चॉकलेट जो है ना, वो जो ये हमारे पास आंसर आया एलसीएम, वो इसका भी मल्टीपल होगी। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम कोई नंबर सपोज कर लेंगे, कोई ऐसा नंबर जिसको 105 से मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने से वो टोटल नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स आ जाए। हमें वो नंबर तो नहीं पता ना, तो हम उस नंबर को एक्स ले लेते हैं। तो हम यहाँ से आके क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपने इसको बिल्कुल ईजी लेना है। आपने इसको जो है वो टेंशन नहीं समझना, आपने इसको समझ के करना है। अब देखें एलसीएम आ गया। अब एलसीएम का जो मल्टीपल होगा ना, उसको हमने एक्स कह दिया कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने से टोटल नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स आ रही हैं उसको हम एक्स कह रहे हैं। लेट एक्स, और एक्स पॉजिटिव इंटीजर है, ये आपने लाजमी लिखना है। एक्स इज़ आ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट बार्स आर 105 और आगे एक्स। टोटल नंबर ऑफ़ चॉकलेट बार्स जो है ना वो आ जाएंगी 105x, यानी x को हमने उससे ज़रूरत दे दी। अच्छा, आप देखें कि चॉकलेट बार्स हमारे पास क्या हैं, 150 to 300। तो यहाँ पे आप लिखें अकॉर्डिंग टू दी गिवन स्टेटमेंट, ये लिख लें या डायरेक्ट शुरू कर दें, ना भी लिखें तो नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब गिवन स्टेटमेंट में क्या था कि चॉकलेट बार्स जो है ना वो 150 से 300 तक हैं। तो यहाँ पे आगे लिखते हैं चॉकलेट बार्स आर बिटवीन 150 to 300। अच्छा, तो थोड़ा सा ज़रा इस ऊपर ले आते हैं। मैथमेटिकली वी कैन राइट, अब आएगी इनइक्वालिटी। मैथमेटिकली आपने जब इसको लिखना है तो आपने इनइक्वालिटी में लिखना है। पहले आप मैथमेटिक्स का जो है वो लेकर आएँ, मैथमेटिक्स इंटरफेस लेकर आए यहाँ से। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने आल्ट इक्वल टू प्रेस कर देना है। यहाँ पे आपने लिखना है 150, अब बैकस्लैश LE का मतलब है कि लेस दैन एंड इक्वल टू, ये देखें। अच्छा, अब ये 150 किससे लेस हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ़ चॉकलेट जो हैं वो 150 और 300 के बीच में आ रही है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 105x टोटल नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स जो हमने लेट की हैं, अभी हमने फाइंड करनी है। और बेसिकली फिर लेस दैन एंड इक्वल टू, और यहाँ पे आ जाएगा 300। ठीक है जी। तो आप देखें, अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। इनइक्वालिटी का रूल ही होता है कि जो भी नंबर आपने फाइंड करना है, जैसे हमने x फाइंड करना है, तो x के साथ जो नंबर्स आ रहे हैं उनको आप जो है वो उस जो x के साथ नंबर आ रहा है उसको सब पे डिवाइड कर दें, यानी डिवाइडिंग अबव इनइक्वालिटी विद 105। इसको डिवाइड करेंगे 105 से, इसको हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 150 ओवर 105, फिर 105x ओवर 105, फिर 300 ओवर 105। अच्छा, अब यहाँ से आप इसको कैंसलेशन कर लें इनकी, तो उस तरह से आंसर ले आएँ, या आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें, जिस तरह से आपके लिए इजी है
उस तरह से आप इसको सॉल्व कर लें। जैसे अगर हम 150 को 105 पे डिवाइड करें तो आता है 1.43, 1.428 आता है, तो आप उसको 1.4 लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले का आंसर आ जाएगा 1.4, अच्छा चले 43 लिख लें, तो लेस देन एंड इक्वल टू, फिर आ जाएगा x, और फिर लेस देन एंड इक्वल टू, अब 300 को 105 से डिवाइड करें, 300 को वो अंदर रखें और 105 को बाहर रखें, डिवाइड करके आता है 2.85, यानी कि 2.9 अप्रॉक्सीमेट लिख लें, और इसको लिख लें अप्रॉक्सीमेट 1.4। अच्छा ये देखें, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब एक x एक ऐसा नंबर है जो 1.4 से बड़ा है और 2.9 से छोटा है, लेकिन x हमारे पास जो है ना यहाँ पर, वो हमारे पास इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स, यानी कि वो नंबर डेसिमल में नहीं आ सकता, x हमारे पास होल नंबर में होगा, x हमारे पास एक कंप्लीट नंबर होगा। तो ऐसा कंप्लीट नंबर जो 1.4 से बड़ा है और 2.9 से छोटा है, वो ऑब्वियसली 2 ही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस x इज़ इक्वल टू 2। अच्छा जी, ये हमारे पास x का आंसर आ गया। तो अब x कहाँ पे आ रहा था कि ये टोटल नंबर ऑफ जो चॉकलेट्स थी ना, वो थी 105x। तो अब हम फाइंड करते हैं उसको। 105 और उसके बाद था x। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करें कि आप x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें। वैल्यू हमारे पास है 2, तो ये आएगा 105 बैकस्लैश टाइम्स 2। अच्छा, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है ना, वो आ जाएगा 210। चले नीचे इसको लिख देते हैं हम दोबारा से, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 210। अच्छा देखें जी, 210 आंसर आ गया, नहीं टोटल चॉकलेट बार जो है ना, वो हमारे पास आ गई 210। अच्छा, अब हम आते हैं अपने अपने पार्ट्स की तरफ। फर्स्ट पार्ट क्या था कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए हमें गर्ल्स का पता है, अब हम बॉयज़ को फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो है ना बॉयज़ कितने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फ़र्ज़ करेंगे हम बॉयज़ को लेट कर लेते हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज़ इक्वल टू, हम जो है ना वो वाई ले लेते हैं। अच्छा, अगर वाई बॉयज़ हैं तो हर जो लड़का है, हर बॉय जो है वो 15 चॉकलेट्स लेकर आता है। तो अगर वाई बॉयज़ होंगे तो कितनी चॉकलेट्स लाएंगे, 15 वाई, ये टोटल चॉकलेट्स आएंगी। लेकिन टोटल चॉकलेट्स कितनी आ रही हैं, वो आ रही हैं 210। तो 15 वाई इज़ इक्वल टू 210। तो यहाँ से आप देखें तो जो वाई का जो आंसर आ जाएगा ना, वो हमारे पास आ जाएगा 15, 1 ज़ा 15 और 60, तो 15 4 ज़ा 14 आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये आ गए हमारे पास बॉयज़, और गर्ल्स का हमें ऑलरेडी पता है, तो आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ़, यहाँ पे आप चले पार्ट 1 हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये पार्ट 1 का सलूशन है। ये है जी पार्ट 1। ओके, अच्छा तो पार्ट 1 का जो आंसर आएगा, अच्छा टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास आ जाएगा, गर्ल्स 20 हैं, ये लिख लें पहले, फिर आप सोचेंगे कि कैसे आ गया। गर्ल्स प्लस बॉयज़, तो गर्ल्स प्लस बॉयज़, गर्ल्स कितनी हैं 20, प्लस बॉयज़ कितने आ गए 14। तो ये आंसर क्या आ गया, ये आंसर आ गया हमारे पास 34। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ गए 34। अच्छा, ये हो गया पार्ट 1। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में हमने क्या फाइंड करना था, पार्ट 2 में था कि हमारे पास जो फॉर्म टीचर है, हाउ मैनी चॉकलेट बार्स डज देयर फॉर्म टीचर रिसीव। अच्छा देखें,
तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि नंबर ऑफ चॉकलेट बार्स देयर फॉर्म टीचरली सॉरी देयर फॉर्म टीचर रिसीव्स नंबर ऑफ चॉकलेट बार्स देयर फॉर्म टीचर रिसीव्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ देखें जो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं वो 21 लोगों में डिवाइड हुई थी। तो 21 लोगों में इक्वली डिवाइड हुई थी ना, यानी हर को इक्वली शेयर आया था। तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स 210 कितने में डिवाइड हुई थी? 21 लोगों में, 21 में। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा ना वो हमारे पास आ जाएगा 10। तो 10 जो चॉकलेट्स हैं ना वो बेसिकली सारे 21 लोगों को मिलेंगी। तो 21 लोगों में से जो एक थी वो उनकी फॉर्म टीचर थी, तो जब जितनी बाकी लोगों को मिलेंगी उतनी ही फॉर्म टीचर को मिलेंगी। तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स योर फॉर्म टीचर रिसीव्स दैट इज़ 10। ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन था, लेकिन हमने इसको बहुत आसान तरीके से प्रेजेंट किया ताकि आप अच्छी तरह से समझ लें। इस तरह से हम आपके पास सारे सॉल्यूशंस लेके आते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगे तो इसको अप्रिशिएट करें, हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें जो है वो हौसला अफजाई होती है ताकि हम इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस, सारे लेक्चर्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, उर्दू सब कुछ आप तक प्रेजेंट करें। थैंक यू वेरी मच।